औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मंजूर अहमद शेख फ्रॉम GHS विलगाम। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये क्लास 7th है। टॉपिक है एयर अराउंड अस। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो ज़मीन है ये एक बड़े ही एक ब्लैंकेट से बांधा हुआ है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स इस ज़मीन पर डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पर अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, यानी कि उनकी ज़िंदगी के लिए, यानी कि तमाम लिविंग बींग्स के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। ये हमें हवा देता है जो हम पीते हैं और जो जिसे हम सांस लेते हैं, और हमें हार्मफुल सन रेज से बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। अगर ये इन्वायरमेंट, ये ब्लैंकेट, ये एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द नहीं होता, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होता, तो हम सूरज की गर्मी की वजह से ज़िंदा जल जाते और हम रात की कड़ी सर्दी की वजह से फ्रोज हो जाते, जम जाते। सो इन दिस इट इज़ दिस मास ऑफ एयर डेट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ वर्थ लिविंग। तो ये जो एयर है इसने इस टेम्परेचर का जो अर्थ का है ऐसा बनाया है कि हम ज़िंदा रह सकते हैं या हम इस पे लिए रह सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है हमारी इर्द गिर्द, या जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसमें क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से गैसेस हैं। द एयर यू इनहेल इज़ नॉट ए सिंगल गैस। जो हवा आप सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक सिंगल गैस नहीं है, वो एक एक ही गैस नहीं है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं। ये जो हवा है, ये जो एयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस कंटेन इन द एयर चेंजेस फ्राम टाइम टू टाइम एंड फ्राम प्लेस टू प्लेस। जो ये प्रपोर्शन है इन गैसेस का इस इन्वायरमेंट में, ये वक्त के साथ साथ बदल जाता है। इसकी कंपोजिशन बदल जाती है, इसकी प्रपोर्शन प्रपोर्शन बदल जाती है। यानी कि कभी ये एक जगह बहुत ज़्यादा होता है, कभी ये दूसरी जगह बहुत ज़्यादा होता है, कभी एक गैस एक जगह ज़्यादा होती है, कभी वो दूसरी जगह ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस का प्रपोर्शन है ये चेंज होता रहता है। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर। हवा के जो 3 जूज़ हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, वो है नाइट्रोजन। 3 गैसेस हैं, वो है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा गैसेस, ये सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। एयर आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड वाटर वेपर इन इट। हवा में नमी भी होती है, यानी कि वाटर वेपर भी होता है, और कुछ और भी चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट ऑक्यूपाइज 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। यानी कि टोटल गैसेस जितने हैं, इनका जितना वॉल्यूम है, अगर हम 100% लेंगे तो उस 100% में से 78% जो है वो नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर लंग्स में, तो कुछ नाइट्रोजन लंग्स में चला जाता है, लेकिन वो ब्लड के साथ नहीं मिलता है, उसको हम वापस देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। दे कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर डायरेक्टली। वो नाइट्रोजन
डायरेक्टली ले सकते हैं। बैक्टीरिया डेट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट। यानी कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह वो नाइट्रोजन ले सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया है डेट इज़ कॉल्ड राइजोबैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसके बाद ये इसको कुछ यानी कि किसी प्रोडक्ट में चेंज करता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है प्लांट लेता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनाता है और इसके बाद वो प्लांट जो होता है वो उस नाइट्रोजन प्रोडक्ट को यूज़ करता है और वहाँ उसका नाइट्रोजन जो है इस्तेमाल करता है। यानी कि डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट नहीं हासिल कर सकते, बट बैक्टीरिया फिक्स दिस नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजन को कुछ प्रोडक्ट्स में जिनको हम अमाइनो प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इसके बाद ये अमाइनो प्रोडक्ट्स जो है ना प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो दूसरे नंबर पर जो गैस एयर में मौजूद है वो है ऑक्सीजन। इट मेक्स अबाउट 21% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। तो ये 21% वॉल्यूम बनाता है, यानी कि 21% ये मौजूद होता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। इंसान और जो बाकी जानवर होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस वो कैरी करते हैं। एक प्रोसेस है जिससे वो फूड बनाते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से जो ऑक्सीजन कंटेंट है ये एयर में कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। अगर हम पौधे काटेंगे तो ये बैलेंस जो है एयर में ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डिस्टर्ब होता है। देयरफॉर वी शुड प्लांट न्यू प्लांट ट्रीज बिफोर वी कट सम अदर। ये इससे पहले कि हम कुछ प्लांट्स को काटें, इससे पहले हमने नए नए पौधे दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। आर्गन, हीलियम एंड मीथेन और सम अदर गैसेस फाउंड इन डेट एयर इन स्मॉल वॉल्यूम। आर्गन है, हीलियम है, मीथेन है, ये बाकी गैसेस हैं जो बहुत कम वॉल्यूम में एयर में पाए जाते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन ओनली 0.03% ऑफ दैट एयर इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो सिर्फ 0.03% एयर का, यानी कि 1% से कम, बहुत कम, 0.03% एयर का बनाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। क्यों? ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है अपना गुज़ा बनाने के लिए और वो छोड़ देते हैं ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस जब हम छोड़ते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और एनिमल्स के बॉडी से बाहर निकलता है और ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal to the amount used by the plants, which makes a perfect balance। जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स बाहर छोड़ते ये ज़रूरी, ये प्लांट्स के हिसाब से वो काफ़ी है, इक्वल है, यानी कि वो भी अपने अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। हाउएवर दिस बैलेंस इज़ अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। लेकिन ये बैलेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन, ये बैलेंस ख़राब किया गया है, ये अपसेट हो गया है, ये इसमें थोड़ी तब्दीली आई है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल जलाते हैं, बहुत सारा कोल जलाते हैं, बहुत सारा लकड़ी जलाते हैं और इसके अलावा हम बहुत सारे पौधों को भी ख़त्म करते हैं, काटते हैं। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा कार्बन, टन्स की तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर साल जमा होता है। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थस वेदर
एंड क्लाइमेट। इसकी वजह से जब हर साल टन बहुत सारे टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं, इसकी वजह से अर्थ का जो वेदर है, जो मौसम है, वो तब्दील होता रहता है और जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता रहता है। यानी कि मौसम जो है ये अर्थ का ये बिल्कुल तब्दील होता रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये था आज का टॉपिक एयर अराउंड अस एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कल हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।